कन्वर्ट 2.0। एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते आप हमेशा अपना बिजनेस इंप्रूव करने के तरीके ढूंढते रहते होंगे और हायर प्रॉफिट के लिए आप ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स भी खरीदते होंगे और आप अपने बिजनेस प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए भी कुछ सोचते होंगे, प्लानिंग करते होंगे। लेकिन अगर इससे ज्यादा एफिशिएंट तरीका आपको मिल जाए तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा आसान सा रास्ता जिससे आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सके और सबसे बढ़कर अगर आप अपनी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ा सके। यहाँ हम बात कर रहे हैं कन्वर्ट की, जो इसी बारे में है। इसमें आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे आपको और आपके बिजनेस को काफी बेनिफिट होगा। ये कॉन्सेप्ट्स हमेशा ही इफेक्टिव प्रूव हुए हैं और यही लेखक फ्रैंक कर्न अपने क्लाइंट्स को सिखाते हैं। फ्रैंक कर्न इंटरनेट मार्केटिंग में एक एक्सपर्ट और कंसल्टेंट है। उन्होंने कई ऑनलाइन बिजनेसेस को चलाने में अपने क्लाइंट्स की हेल्प की है और इस बुक को लिखने के पीछे भी उनका यही एम है। क्या आप जानते हैं कि अपने बिजनेस प्रोसेस में चेंज लाए बिना भी आप अपने प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं? पावर ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू से आप इस बारे में सीखेंगे। क्या आपको ये जानना है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में आपकी रेपुटेशन और ओवरऑल इमेज कितनी इंपॉर्टेंट है? ये सब आप एक कॉन्सेप्ट में सीखेंगे जिसे पोजीशनिंग कहते हैं। हर चीज आपके कन्वर्शन प्रोसेस की तरफ लीड करती है जिसमें आप ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं और कस्टमर्स आपके लॉयल फैन बन जाते हैं। आपको हम 3 स्टेप्स ऑफ कन्वर्शन के बारे में बताएंगे, जो है प्री फ्रेमिंग, इंडोक्ट्रिनेशन और कन्वर्शन। कस्टमर्स आपका ऑप्ट इन ऑफर ले उससे पहले ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कन्वर्ट का अल्टीमेट गोल यही है कि ये आपके सेल्स प्रोसेस को इजी बना देगा। इससे पहले कि आप सच में प्रोडक्ट बेचने के लिए ट्राई करें, उससे पहले ये लोगों में आपके प्रोडक्ट की डिमांड पैदा करेगा। कन्वर्शन अप्लाई करके ना सिर्फ आप अपने कस्टमर से प्रॉफिट कमाएंगे बल्कि उनका दिल भी जीत लेंगे और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। आप अपने ऑनलाइन बिजनेस में विक्ट्री कैसे अचीव करेंगे? जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो ये विक्ट्री इक्वेशन ये गाइड की तरह काम करेगा और कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोजीशनिंग, प्रमोशन और प्रोसेस आपके लिए उस प्रॉफिट में एड अप होते जाएंगे तो आपको मिलेगा पोजीशनिंग प्लस प्रमोशन प्लस प्रोसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। जी हाँ, तो अगले चैप्टर में आप प्रॉफिट और इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में और भी बहुत कुछ सीखेंगे। फिर हम पोजीशनिंग की तरफ प्रोसीड करेंगे जो आपके बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन में आप कन्वर्शन के 3 स्टेप्स देख सकते हैं। ये प्री फ्रेमिंग से शुरू होता है, फिर इसके बाद इंडोक्ट्रिनेशन आता है और फिर खुद कन्वर्शन प्रोसेस। फ्रैंक कर्न का कन्वर्ट फॉर्मूला आपको ये सिखाता है कि अगर आपका प्रोसेस सेम रहता है तो भी आप प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें पोजीशनिंग और प्रमोशन पर ज्यादा फोकस दिया गया है। चलिए एंड इन माइंड से शुरू करते हैं और प्रॉफिट के बारे में थोड़ा और सीखते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल्स टोटल परसीव्ड वैल्यू। जी हाँ, ये है वैल्यू इक्वेशन है। ये आपको समझने में हेल्प करेगा कि और ज्यादा प्रॉफिट कैसे बनाया जाए। प्रैक्टिकल वैल्यू वो है जो आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर्स को देता है। जैसे कि मान लो आपका प्रोडक्ट है एक किचन नाइफ, तो इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू ये होगी कि ये मीट इजी और फास्ट काटता है। टोटल परसीव्ड वैल्यू वो ओवरऑल वैल्यू है जो आप अपने कस्टमर्स को देते हैं। अब अगर भले ही आप बेस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू दे रहे हैं तो भी ये काफी नहीं होगा जब तक कि आप अपने कस्टमर्स को एक ग्रेट इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं देते। तो आप ज्यादा प्रॉफिट कैसे बनाएंगे? ज्यादातर कंपनी सिर्फ इस बात पर फोकस करती है कि वे ज्यादा से ज्यादा स्टफ बेच सके। ये लॉजिकल बात है। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने काम का तरीका इम्प्रूव कर लेते हैं। वो अपना बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूव करते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोसेस और प्रोडक्ट सेम रहे फिर भी आप ज्यादा प्रॉफिट कमाए तो कैसा रहे? जी हाँ, ये पॉसिबल है। अपनी सेल्स इंक्रीज करने के लिए आप ऐसे ही अपना प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो इसका जवाब है, आप ऐसा कर सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू में इन्वेस्ट करके। इसे बेटर ढंग से समझने के लिए कार्स की स्टोरी लेते हैं। एक कार की प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होगी? ये हमें एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक लेके जाती है। कार से जाना चलकर जाने से बेटर है क्योंकि इससे टाइम और एनर्जी दोनों बचती है।
कार आपको रेन, सन या स्नो से बचाती है। अगर आपके पास कार है तो आप उसमें अपने डॉग को घुमा सकते हैं, अपनी ग्रोसरीज या गोल्फ क्लब्स ला सकते हैं। खुद की कार होते हुए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रही सारी बातें, चलो अब थोड़ा स्पेसिफिक बनते हैं। आपके ख्याल से एक BMW 750 Li की प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होगी? बेशक इसमें बेसिक फीचर्स है, मगर इससे भी ज्यादा एक BMW काफी रिलायबल होती है। इसकी अपहोल्स्ट्री काफी कंफर्टेबल है, ये स्मूथली चलती है और इसका एक्सटीरियर डिजाइन काफी कूल है। एक BMW 750 Li की कीमत $86,000 से $90,000 के बीच होती है। तो आइए आगे बातें करते हैं रोल्स रॉयस घोस्ट के बारे में। तो अब रोल्स रॉयस घोस्ट के बारे में क्या ख्याल है? इस लग्जरी कार की कीमत $256,000 से लेकर $296,000 तक होती है, मगर इसके फीचर्स सेम BMW 750 Li जैसे ही है। रोल्स रॉयस घोस्ट भी काफी रिलायबल कार है। इसमें वो सब कुछ है जो किसी लग्जरी कार में होने चाहिए: कंफर्टेबल अपहोल्स्ट्री, स्मूथ ड्राइव, कूल एक्सटीरियर डिजाइन। लेकिन फिर ये कार बाकी कारों से डिफरेंट कैसे है? आपको ये जानकर और भी सरप्राइज्ड होंगे कि रोल्स रॉयस एक्चुअल में BMW की बनाता है ना अमेजिंग, राइट? सिर्फ बॉडी शेप और इंजन में स्लाइट चेंज है, वरना रोल्स रॉयस घोस्ट और BMW 750 Li सेम कार ही है। तो फिर रोल्स रॉयस BMW से 3 गुना महंगी क्यों है? अल्टीमेटली ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से है। रोल्स रॉयस सिंपली बेस्ट कार है। ऑटोमोबाइल मार्केट में इसकी हाई पोजीशनिंग है। जरा इमेजिन करें, आपकी एक कॉन्फ्रेंस है और आप वहां रोल्स रॉयस में पहुंचते हैं। लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट करना शुरू कर देंगे, स्पेशली कंपेयर में जब आप होंडा सिविक या BMW यूज करते। आपकी रोल्स रॉयस हमेशा सबसे अलग दिखेगी। लोगों की क्यूरियोसिटी आपके बारे में बढ़ जाएगी। वे आपको तुरंत ही एक इम्पोर्टेंट और सक्सेसफुल पसंद समझने लगेंगे। यही सीक्रेट है कि रोल्स रॉयस के पीछे एक्स्ट्रा $200,000 के। रोल्स रॉयस के अलावा फरारी कंपनी की भी हाई इंट्रिंसिक वैल्यू है। जब फरारी कोई नया मॉडल रिलीज करती है तो ये यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचने से पहले ही बिक चुकी होती है। फरारी के फैन इस कार को स्ट्रेट इटली से ऑर्डर कर देते हैं। जैसे ही नया मॉडल आता है, लोग एक्स्ट्रा $50,000 देकर भी इसे बुक करा लेते हैं। अगर आप फरारी के सेल्स पर्सन हैं तो आपको ये कार बेचने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको इसे खरीदने के लिए लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़ता है, आपको बस बैठकर ऑर्डर लेने होते हैं। इसलिए एक हाई इंट्रिंसिक वैल्यू ना सिर्फ आपका प्रॉफिट इंक्रीज करती है, बल्कि ये आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाकर सेल्स प्रोसेस में इफेक्टिवनेस लाती है। अगर आप भी अपने बिजनेस में सेम इफेक्ट चाहते हैं तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आपको हाई पेइंग कस्टमर्स मिल सकते हैं, आप हाई फीस और प्राइस चार्ज कर सकते हैं। इस तरह से आप बिना कोई प्रोसेस चेंज किए अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।